अस्सलाम वालेकुम माय लवली यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपको रोज़ों की बहुत मुबारक। अल्लाह ताला आपकी तमाम इबादत और नेक अवामिल जो आपने किए उनको कबूल करे। और मेरी तरफ से एडवांस में मेरे तमाम तर सामीन जो यूट्यूब फैमिली है और मेरे तमाम मरीज़ान और मेरे तमाम दोस्त अज़ीज़ रिश्तेदारों को मेरी तरफ से ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। अब मेरी तरफ से चंद हदायत हैं, इनको मेरी गुजारिश समझ लीजिए, इनको मेरी अर्ज़ समझ लीजिए कि इनके बारे में ज़रूर गौर कीजिएगा ईद के इन दिनों में। सबसे पहले मेरे जितने मरीज़ान हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि ईद के दिनों में अपनी अद्वियात का इस्तेमाल जारी रखें और ईद की खुशी में अपनी दवाइयों को बंद ना कर दें। और दूसरा, रमज़ान में जो आपने इबादत की हैं, नेक आमाल किए हैं, उनको जारी रखें। और रमज़ान के ख़त्म होने के बाद ये बात हरगिज़ काबिल कबूल नहीं है कि आप अपने उन नेक आमाल, उन नेक ख्वाहिशात को ख़त्म कर दें। और मेरी ये ख्वाहिश और ये मेरी गुजारिश भी है अपने सुनने वालों से कि आपके अजीज़ों रिश्तेदारों में इनके जितने लोग हैं जो ज़हनी मरीज़ हैं, उनसे ज़रूर खुसूसी ईद मिलें और उनकी इज़्ज़त का, उनके वक़ार का एहतराम करें और उनका मजाक हरगिज़ ना उड़ाएं। जिस तरह बाकी अमराज के मरीज़ान जो हैं वो मुश्किल में होते हैं, ज़हनी अमराज के मरीज़ान भी उसी मुश्किल में होते हैं, तो उनकी इज़्ज़त और वक़ार का ज़रूर ख्याल रखें और उनको अपने दोस्तों अज़ीज़ों की तरह उनसे ईद मिलें। और जो मुस्तहिक अफराद हैं, जो किसी वजह से, मुफलिसी की वजह से या अपने हालात का शिकार हो के ईद नहीं मना रहे, तो अपनी ईद की खुशियाँ उनके साथ ज़रूर बाँटें। अब आखिर में चंद हदायत एक माहिर नफ्सियात की ईद के बारे में। आपको अजीब तो लग रहा होगा कि ये माहिर नफ्सियात ईद के बारे में हमें क्यों हदायत दे रहा है। तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि ईद का दिन जो है ना, वो एक नफ्सियाती खुशी का दिन है। इसमें इंसान खुश होता है, उसका दिल और दिमाग जो है वो मुतमईन होता है अगर उसने रमज़ान अच्छा गुजारा है और नेक अमाल किए हैं। तो ईद के दिन की खुशियाँ भी जो हैं वो एक नफ्सियाती खुशी फराहम करते हैं और उस नफ्सियाती खुशी का एक केमिकल दिमाग में होता है। जब वो दिमाग से निकलता है तो इंसान खुश होता है। तो ईद के दिनों में अगर ये चंद छोटी छोटी चीज़ें आप करेंगे तो आप और खुश होंगे और मुतमईन होंगे। देखिए, सबसे आसान और सबसे आरामदेह और ऐसी नेकी जिस पे 1 रुपया भी ना लगता हो, वो है किसी को मुस्कुरा के देखना। मुस्कुरा के देखना ऐन इबादत है। तो जब भी आप मिलें, दुश्मनों से भी मिलें, तो मुस्कुरा कर मिलें और सबको ईद के दिन खुलूस दिल से गले लगा लें और उनको ईद मुबारक दें। और ईद के दिन अपने दिल को साफ़ कर लें और उन सब लोगों को अपने दिल से माफ़ कर दें जिन्होंने आपका दिल दुखाया है, और उनको अब गले लगा लें और खुशियाँ उनसे बाँटें। और मुस्तहिक अफराद जो हैं, जो नादार हैं, जो आपके दोस्त हैं, आपके अज़ीज़ हैं, गरीब रिश्तेदार हैं, उनकी इज़्ज़त नफ्स और वक़ार का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने आपको बहुत दिया है, आपने बहुत कीमती कपड़े पहने होंगे, कीमती जूतियाँ पहनी होंगी ईद के दिन। बराए करम अपने इन कपड़ों को, इन जूतियों को, इनकी नुमाइश ना करें और इनकी कीमतें ना लगाएं, उनके प्राइस टैग्स दूसरों से शेयर ना करें। इससे उनको खुशी नहीं होगी बल्कि उनको एक एहसास से महरूमी होगा। और अगर आप इन खुशियों में उन लोगों को भी शामिल कर लेंगे तो फिर तो क्या ही बात है, और वो भी खुश होंगे और आप भी खुश होंगे और ईद का ये त्यौहार जो है ये खुशियों से भर जाएगा। और आखिर में एक बहुत अहम बात कि नेकी करने से इंसान का दिल और दिमाग जो है वो मुअत्तर होता है और खुशियों से भर जाता है। तो लिहाजा नेकी करें और नेकी करके भूल जाए। वो कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल, भूल जाए। आखिर में आपसे एक छोटा सा शेर ईद के हवाले से शेयर करूँगा और आपसे इजाज़त चाहूँगा। शेर है कि उठा दो दोस्तों
इस दुश्मनी को महफिल से। उठा दो दोस्तों इस दुश्मनी को महफिल से, शिकायतों को भुलाने की ईद आई है। उठा दो दोस्तों इस दुश्मनी को महफिल से, शिकायतों को भुलाने की ईद आई है। कहा था ईद की खुशियाँ जहाँ में बांटेंगे, कहा था ईद की खुशियाँ जहाँ में बांटेंगे, इसी तलब को निभाने की ईद आई है। और उठा दो दोस्तों इस दुश्मनी को महफिल से, शिकायतों को भुलाने की ईद आई है। आखिर में मेरी तरफ से मेरे तमाम सुनने वालों को, मेरी यूट्यूब फैमिली को, मेरी जान को, मेरे दोस्तों को, मेरे अजीज़ों को मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे और आपको ईद की खुशियाँ और आपके प्यारों के साथ ईद की खुशियाँ मनाने की तौफीक दें। आखिर में फिर कहूँगा कि नादार मुस्तहिकीन अपने दोस्तों अजीज़ों को ज़रूर अपनी खुशियों में शामिल करें। आपसे इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।